हाय गाइस। सो यार, कभी आपने नोटिस किया है कि अगर आप कोई भी कंटेंट बना रहे हैं या फिर आपने कोई भी कंटेंट देखा है जिसका वीडियो एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसका कंटेंट रिसर्च जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट ड्यू टू सम रीजंस उस पर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं या फिर वीडियोस कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं 100 व्यूज़, 500 व्यूज़, 5000 व्यूज़ पे, बट उससे ऊपर नहीं जाते। बट और सम वीडियोज़ जिस पे बिल्कुल भी रिसर्च नहीं हुई हुई है, बिल्कुल भी कोई अच्छी एडिटिंग नहीं है, बट लोगों के बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ जाते हैं। दैट्स बिकॉज ऑफ द थंबनेल। लाइक थंबनेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी भी वीडियो को वायरल करने में, किसी भी वीडियो की वायरलिटी में। सो बहुत बार प्रॉब्लम कंटेंट में नहीं, बहुत बार प्रॉब्लम थंबनेल्स में होती है। सो मैं कुछ सालों से थंबनेल्स बना रहा हूँ फॉर बिग ब्रांड्स, बिग इंडियन ब्रांड्स, बिग इन्फ्लुएंसर्स, बिग ब्लॉगर्स, बाहर के क्लाइंट्स के लिए भी। एंड आई हैव नोटिस समथिंग जो कि थंबनेल से रिलेटेड है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। सो आई थॉट वाई नॉट लेट्स जस्ट सिट एंड टॉक विद द कैमरा। आई थॉट कि थंबनेल से रिलेटेड काफ़ी कुछ डिस्कस करना है, तो लेट्स मेक अ वीडियो। बिकॉज काफ़ी चीज़ें मैंने नोटिस की है इन पिछले कुछ 3-4 सालों में। सबके थंबनेल्स बनाने पे मैंने काफ़ी थंबनेल्स बनाया जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुए, ऑलमोस्ट 5 मिलियन 10 मिलियन व्यूज़ के भी। एंड आई हैव मेड थंबनेल्स जिस पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आए। लाइक एक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा था, बट इट्स गेट स्टक इन लाइक 5000 व्यूज़ या फिर 10,000 व्यूज़, जिसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा ही था, जिस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च लगी है। तो यही प्रॉब्लम या फिर यही इशू बाकी सबके साथ ना हो। दैट्स वाई आई थॉट कि एक वीडियो बनाना चाहिए। एंड कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टेप्स है जो कि हम लोग डिस्कस कर सकते हैं डेफिनेटली, जिससे आप थंबनेल्स को या फिर कोई भी स्क्रॉल कर रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो आई थॉट कि एक बार डिस्कस करते हैं। सो यार, बहुत सारी चीज़ है। सो मैं कुछ उन सारी चीज़ों को कुछ 4-5 स्टेप्स में कवर करता हूँ एंड उसके बाद आप लोग उन चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं एंड डेफिनेटली इट वुड हेल्प यू आउट। सो द फर्स्ट थिंग इज़ थंबनेल इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू द फर्स्ट इंप्रेशन। मतलब यार, अगर आप कोई भी इंसान को स्क्रॉल करवा रहे हैं, लाइक यूट्यूब पे कोई भी स्क्रॉल कर रहा है, कोई भी यूट्यूब के एल्गोरिदम में स्क्रॉल कर रहा है, रैंडम वीडियोस आते जा रहे हैं, एंड अगर वो किसी भी एक थंबनेल पे स्टक हो रहा है, इट इज़ बिकॉज द नेचर ऑफ इन्वाइटिंग समवन टू दैट वीडियो। एक थंबनेल एक इन्विटेशन की तरह होता है जिसमें आप अपने वीडियो को देखने के लिए किसी भी व्यूअर को बुला रहे हैं, एंड दैट इज़ द मस्ट थिंग, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिकॉज कोई भी अगर आपके थंबनेल को देख रहा है एंड उसके मन में क्यूरियोसिटी हो रही है कि इसमें क्या होने वाला है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपने वो क्रैक कर लिया तो दैट्स द बेस्ट। मतलब फिर उसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है। एंड उसी से हम लोग CTR काउंट करते हैं, लाइक कितने लोग हमारे थंबनेल को देखकर उस पर क्लिक कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि थंबनेल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल या फिर बहुत ही ज़्यादा दिखने में कैची हो या ना हो, बट सोचने वाले डेफिनेटली होने चाहिए। लाइक उसको व्यूअर्स देख के सोचे कि आगे क्या, अब क्या होने वाला है, इसके बाद क्या हुआ। उस सॉर्ट ऑफ माइंडसेट से अगर हम लोग चलेंगे तो डेफिनेटली एक थंबनेल बहुत ही ज़्यादा हाईली अट्रैक्ट कर सकता है लोगों को। बेसिकली अगर एक वर्ड में कहे तो लोगों के बीच में हमें क्यूरियोसिटी या फिर एंग्जाइटी बिल्ड करनी पड़ेगी। सो द सेकेंड थिंग इज़ एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस रियली मैटर। मतलब अगर आप कोई भी वीडियो बना रहे हैं तो लोग ऑलमोस्ट हमेशा इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, फेसेस के साथ बहुत कनेक्ट करते हैं। तो आप हमेशा ट्राई कीजिए कि आप जो भी थंबनेल बना रहे हैं उसमें बहुत ही अच्छे से आप इमोशंस को दिखाएं। अगर कोई वीडियो है जो कि सैडनेस से रिलेटेड है, कोई हैप्पी है, तो आप हमेशा ट्राई कीजिए कि उस वीडियो का जो भी थंबनेल है उसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्रेशन दिखाए। अगर आप इंस्पिरेशन के लिए बोले तो मिस्टर बीस्ट के वीडियोस जो होते हैं उसमें काफ़ी अच्छे से वो एक्सप्रेशन दिखाते हैं, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा ना हो कि बस आप एक ब्लैंड फेस लेकर कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं। मतलब लेट से आपने एक शूट करवा लिया जिसमें आपकी एक इमेज है और आप हर वीडियो के लिए वही यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग। मतलब उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है थंबनेल के अंदर कि आप वही सेम इमेज को अलग अलग थंबनेल्स में यूज़ कर रहे हो। अगर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसके अंदर भी आपने वही यूज़ कर लिया, कोई सैड वीडियो है, कोई नॉलेज वाला है या फिर कोई एंग्री वाला है, कोई इन्फॉर्मेटिव है, सबके अंदर आप वही यूज़ कर रहे हो इमेज, तो दैट इज़ द वर्स्ट थिंग। आपको हर थंबनेल के अंदर ध्यान रखना है कि इसके अंदर आप एक शॉकिंग इमेज लगा सकते हैं, इसके अंदर आप एक सैड इमेज लगा सकते हैं, इसमें एक एंग्री लगा सकते हैं, एक क्यूरियस इमेज लगा सकते हैं। द थर्ड स्टेप इज़ कीप द टेक्स्ट वेरी शॉर्ट एंड वेरी क्लियर। अगर आप किसी भी थंबनेल के अंदर 6-7 वर्ड्स डाल रहे हैं या फिर उससे भी ज़्यादा वर्ड्स डाल रहे हैं तो इट विल लुक लाइक अ पैराग्राफ, जो कि लोग इतना ज़्यादा टाइम नहीं है लोगों के पास में कि आप वो स्क्रॉल कर रहे हो और आपका वो सारे टेक्स्ट पढ़े फिर नेक्स्ट वीडियो पे जाए, ऐसा नहीं है। उनको इमेजेस के साथ ट्राई कीजिए, जस्ट 2 या 3 वर्ड्स एट मैक्स
लेट्स से अगर आपका वीडियो है हाउ आई फेल्ड इन क्लास 12th करके, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा एक थंबनेल के अंदर टेक्स्ट में भी यही पूरा लाइन लिखा है हाउ आई फेल्ड इन क्लास 12th, आप बस इतना लिख सकते हैं आई फेल्ड। उससे हम लोग ज़्यादा ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं। लाइक हर जना देखने वाला क्यूरियस हो जाएगा कि यार ये कैसे फेल हुआ, किस चीज़ में फेल हुआ। तो अगर आप लेट से सिर्फ क्लास 12th मेंशन कर देते हैं तो हो सकता है आपके पास सिर्फ क्लास 12th वाले लोग ही बच्चे देखें, या फिर 11th वाले देख लेंगे, बट कोई और बच्चा नहीं देखेगा या फिर कोई और एज वाला ग्रुप नहीं देखेगा उसको, बिकॉज वो आपने लिमिट कर दिया है। अगर आप सिर्फ इतना लिखेंगे आई फेल्ड करके थंबनेल के अंदर, तो हो सकता है आप काफ़ी बड़ी ऑडियंस को ग्रैब कर ले। कोई डीमोटिवेटेड बंदा हो वो भी आ जाए, कोई नीट वाला हो, कोई जेई वाला हो, कोई 12th वाला हो, या फिर कोई बड़ी एज वाला भी हो, वो भी उसको देखने आ सकता है उस वीडियो को। तो आपको एक बहुत ही लार्ज ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए या फिर एक टारगेट ऑडियंस बहुत ही लार्ज बनाने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ेगी कि आप सिर्फ 2 या 3 वर्ड्स डालें उस थंबनेल के अंदर। कम टेक्स्ट रखने से चीज़ें बहुत क्लियर भी हो जाती है और थोड़ी क्यूरियोसिटी भी बढ़ जाती है। द थर्ड स्टेप इज़ यूज़ गुड कलर्स। मतलब जो थंबनेल्स है वो बहुत ही ज़्यादा सटल होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा चटाक कलर्स यूज़ कर लो, एकदम रेड येलो इस तरह से। बहुत ही सटल होना चाहिए येट बट बोल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सारी चीज़ें एक दूसरे में ब्लेंड हो जा रही है, टेक्स्ट आपने लिखा है पर टेक्स्ट दिख ही नहीं रहा है बैकग्राउंड की वजह से। तो जो कलर्स है एंड कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड होने चाहिए हर थंबनेल के अंदर। ऐसा ना हो कि सिर्फ कोई एक चीज़ पे फोकस जा रहा है, जैसे हमने फेस कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्सपोज या फिर ओवर कॉन्ट्रास्ट कर दिया है कि सिर्फ उसी पे ध्यान जा रहा है हमारा, और बाकी सारी चीज़ों पे या फिर बाकी सारी अगर आपने कोई इमेज लगाई है, कुछ मैनिपुलेशन लगाया है, कोई टेक्स्ट भी लिखा है, तो उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं जा रहा है। ऐसी चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। या फिर सिर्फ टेक्स्ट पे ध्यान जा रहा है, अपनी इमेज बहुत छोटी सी लगा दी। तो थ्रू आउट द लेआउट चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस्ड होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो उसमें कलर्स, लेआउट, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एसेट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बैलेंस्ड होने चाहिए। 5th स्टेप है वो है हमेशा चीज़ों को थंबनेल के अंदर मोबाइल फ्रेंडली बनाइए। कभी भी आप कोई थंबनेल बना रहे हैं तो उसको डेफिनेटली जूम आउट करके देखिए, एटलीस्ट 50 to 25% जूम आउट करके देखिए उसको। फिर भी अगर आपको समझ आ रहा है तो फिर वो अच्छा थंबनेल है। अगर आपको 50% जूम करने के बाद समझ ही नहीं आ रहा है इस थंबनेल के अंदर क्या होने वाला है, तो इट्स अ नेगेटिव पॉइंट। मतलब क्योंकि मोस्टली यूज़र्स यूट्यूब के एनालिसिस के हिसाब से मोबाइल पे देखते हैं, मोबाइल पे वो लोग स्क्रॉल करते हैं, मोबाइल पे वो लोग बिंज वॉच करते हैं। तो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एक छोटी स्क्रीन के लिए आपको थंबनेल बनाना है। सो द 6th पॉइंट इज़ ऐड अ लिटिल ट्विस्ट। मतलब अगर आप कोई भी थंबनेल बना रहे हैं, अगर उसमें एक स्कोप है कोई भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करने का, कोई भी आइकन ऐड करने का जो कि एक एडिशन ले आता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं चीज़ों को लेकर। जैसे कि कोई भी स्क्रॉल कर रहा है तो उसको एकदम से लगे कि वेट वॉट, मतलब कि क्या होने वाला है इस चीज़ के अंदर। तो आप एक मेन थंबनेल होगा उसके अंदर एक कुछ छोटा सा भी एलिमेंट ऐड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को ट्रैक कर सकता है, या फिर लोगों को ट्रिगर कर सकता है, या फिर लोगों को एक पॉजिटिव ट्रिगर कर सकता है कि यार ये तो देखना ही पड़ेगा हमें। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा उस चीज़ को ऐड करें, अगर फिट हो रहा है कहीं पे, उसका स्कोप है तो ही ऐड करिए। ऐसे नहीं आपने रैंडमली इमोजीज ऐड कर दिए बहुत सारे, वो बहुत ही ज़्यादा एब्रप्ट लगता है। द 7th स्टेप एंड आई होप द लास्ट स्टेप इज़ ऑलवेज ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट थिंग्स। यार अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर यूट्यूबर के लिए वर्क कर रहे हैं, या फिर एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर के लिए वर्क कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए वर्क कर रहे हैं, तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें चलती है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ए ब्रांड के लिए यूज़ कर रहे हैं जो चीज़ है वो बी ब्रांड के लिए भी वही सेम चीज़ें चल जाए। आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, आपको सारी चीज़ देखनी पड़ेगी कि इसमें मेरे को टेक्स्ट लिखना ज़रूरी है, किसमें हम लोग टेक्स्ट अवॉइड कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे आप लाइक 10 वीडियोज़ बनाएंगे, 10 थंबनेल्स बनाएंगे, 15 थंबनेल्स बनाएंगे, उसके बाद आपको एक पूरा पैटर्न समझ आएगा, लाइक क्या चीज़ें रिपीट हो रही है, जिस चीज़ों की वजह से व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं या फिर CTR जो है वीडियो का वो ज़्यादा आ रहा है। सो यार यही सारी चीज़ें थी। एंड चीज़ों को हमेशा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई चीज़ आपको करनी है, लाइक अगर आपको किसी से बैकग्राउंड रिमूव करना है या फिर आपको किसी से अपस्केल करना है, तो हमेशा लुक आउट फॉर द टूल्स जो कि ईजी टू वर्क है। मतलब अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए फ़ोटोशॉप में थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आप कोई और अल्टरनेटिव या फिर कोई AI टूल यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फोटोशॉप में ही करें, बिकॉज टाइम का भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होता है, जो टैट होता है, जो टर्न अराउंड टाइम होता है। तो मेरा यही मानना है कि अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, कोई भी एक प्रोसेस करना है किसी भी चीज़ का, तो आप ट्राई कीजिए कि आप जो भी बेस्ट टूल है या फिर जो भी फास्टेस्ट टूल है, ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ोटोशॉप ही हो,
अगर आपको कोई चीज़ किसी और में समझ आ रही है बट आपका आइडिएशन बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली आप उस पर भी ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर टूल है जिसी के वीडियोस वायरल होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब लोगों का होता है कि कैनवा पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें वायरल हो जाती है, फ़ोटोशॉप पे नहीं होती है। तो आप अपने नीश को एक्सपेरिमेंट करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छे थंबनेल्स बनाने हैं तो आप फ़ोटोशॉप पे ही बना पाएंगे, इलस्ट्रेटर पे नहीं बना पाएंगे, या फिर फिग्मा पे नहीं बना पाएंगे, या फिर कैनवा पे नहीं बना पाएंगे। आपका मेन मोटो है कि एक अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना, और उसका प्लेटफॉर्म से कोई भी लेना देना नहीं। सो यार, मैं भी सारी चीज़ें सीख रहा हूँ धीरे धीरे फ्रॉम पास्ट 4 years, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी गलतियाँ की है। तो आई जस्ट थॉट कि जो चीज़ें मैंने सीखी है, जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है, वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। एंड डेफिनेटली फ्यूचर में और भी चीज़ें और भी कुछ चेंजेस रहेंगे तो डेफिनेटली मैं वीडियोस लेकर आता रहूँगा। एंड अगर इन चीज़ों की वजह से मैं आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर पाया तो दैट्स अ विन फॉर मी। बस यही कहना चाहूँगा कि थंबनेल एक बहुत ही छोटी चीज़ है, बट वीडियो का वायरल होना, उसमें थंबनेल का बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल है, बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल। मतलब अगर आपका वीडियो बहुत ज़्यादा अनरिसर्च्ड है या फिर बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है, आपने चीज़ों को इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं किया है, फिर एडिटिंग इतनी अच्छे से नहीं किया है, एंड अगर आपका थंबनेल अच्छा होता है तो डेफिनेटली इट वुड वर्क।